गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस में बात करते हैं सबसे पहले कि टेंस होते कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले टेंस हमारा होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में हम लोग वर्तमान की बात करते हैं, पास्ट में बीते समय की बात करते हैं और फ्यूचर में आने वाले समय की बात करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सबके फिर 4 काइंड होते हैं, जिसमें कि पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में 4 काइंड हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फिर पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड उसी तरीके से सेम तरीके से फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। तो आज शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में जानना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान में हम क्या कर रहे होते हैं, और इसको पहचानने का पुराना तरीका तो वही है कि हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, लास्ट में आपको मिल जाए ता है, ती है, ते है, ETC लगा मिले, है ना। अब तक पढ़ते आ रहे होंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे देखकर समझते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अब बात इतने से नहीं बनेगी, अब बात कुछ आगे बढ़ना चाहिए। आगे कैसे देखते हैं। आगे अब तरीका ये है कि अगर ठीक है हिंदी में तो आप पहचान लेंगे, आप ट्रांसलेशन बना देंगे, बट बात आती है जब वॉइस की बात आती है, नरेशन की, तो वहाँ पे कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि आप वर्ब के थ्रू आप नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब के 5 फॉर्म हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5, जिसमें कि V1 और V5 ये 2 ऐसे वर्ब हैं जो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूँ कि जब आप सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस को देखते अगर आपको ये पता लगाना हो कि वह सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप सिर्फ वर्ब को देख कर के पता लगा सकते हैं।
तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना हो तो उसमें आपको V1 या V5 ये दो ऐसे वर्ब ही यूज होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। तो V1 और V5 को देख के हम ये पता कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जरा ये देख ले कि V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। तो V1 जो है वो वर्ब का रियल फॉर्म है और V5 जो है वो V1 में S या ES जोड़ने पर बनता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब बात करेंगे कि V1 किस में लगेगा, किस पर्सन में लगाएंगे V1 और किस पर्सन में लगाएंगे V5। तो आइए देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहला आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है I एंड V। I एंड V, चूंकि I यहाँ पे सिंगुलर है और V प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे दोनों पे जब भी यूज होगा तो V1 यूज होगा। एज एग्जाम्पल I eat, मैं खाता हूँ, We go, हम लोग जाते हैं। ये ईट और गो दोनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और दोनों आई और वी में यूज हुआ। ये ध्यान रखिएगा, आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है। दूसरा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू। सेकंड पर्सन में आता है यू जो कि सिंगुलर में यूज हो या प्लूरल में यूज हो, दोनों केस में V1 ही लेगा। एज एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं तो यू ईट, चाहे यू का यहाँ मीनिंग तुम हो, तुम खाते हो, या तुम लोग खाते हो, दोनों केस में यू के साथ V1 ही लगेगा जो कि इट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में दो केस आएंगे, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट अगर होगा, ऐसे जैसे कि ही, सी, इट या कोई भी सिमिलर नेम हो, जैसे राम ले लीजिए, तो इनके साथ हम लोग V5 यूज करेंगे। लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा, एग्जाम्पल पे दे, तो ये फिर हमारा V1 लेगा। चूंकि V1 हमारा प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। इसके एक्सेप्शन में अपवाद में एक यू है जो कि सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है, और एक आई अपवाद में है जो सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे आप लोग। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हिंदी के साथ में। जैसे मैं खेलता हूँ, यहाँ हिंदी में ताहू समझ करके आप बना लेंगे तो ये हो जाएगा आई प्ले। दूसरा, तुम खेलते हो, इसका हो जाएगा यू प्ले। तीसरे में देखेंगे राम आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन राम इट्स मैंगो, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि आई के साथ प्ले लगा जो कि V1 है, यू के साथ V1 लगा, और यहाँ राम के साथ इट्स हो गया जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। इस तरह से आज आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगला जो टॉपिक है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।